મુકેશભાઈ પટેલ આપણા ઉમેદવાર मेरा આપણી रंग વચ્ચે दे बसंती चोला, मेरा આપણે रंग दे સૌ તાળીઓના बसंती ગણગણાટથી चोला, એમનું સ્વાગત मेरा કરીશું। रंग दे बसंती ભારત चोला। માતા કે મુકેશભાઈ પટેલ સંજયસિંહ મહેતુ रंग दे बसंती दे, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला। और भारत के संविधान रचयिता बाबा साहब के लिए हम लोग नारा लगाएंगे, जय भीम, जय भीम, जय भीम। मंच पर आसीन इस क्षेत्र के लोकप्रिय प्रत्याशी भाई मुकेश पटेल जी, आम आदमी पार्टी की वाइस प्रेसिडेंट रीना बहन, हमारे बीच में मौजूद महिपत गढ़वी जी, मोहसिन भाई, हार्दिक भाई, दिनेश भाई और आम आदमी पार्टी के जितने भी हमारे साथी हैं, भरत जोशी जी, राजू भाई, सबका मैं हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं कि आपने इतने प्रयास से इस सभा का आयोजन। पार्टी का कारवां पूरे देश में पहुंच रहा है। दिल्ली में 3 बार हम जीते, पंजाब में 2017 में 20 सीटें आई, 2022 में पंजाब की जनता ने छप्पर फाड़ के वोट दिया, 92 सीटें आई, 92। और आज आप देखिए कि गुजरात के चुनाव में हमारे पंजाब के भाई दिन रात मेहनत कर रहे हैं। बहुत सारे साथी यहाँ पंजाब से आए हुए हैं, इनके लिए भी एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। पटियाला से और कहा, हाथ उठाइए अपना सब लोग, ये देखिए जितने साथी आए। तो ये क्यों आए हैं आपके बीच? ये आपको ये बताने आए हैं कि जो परिवर्तन दिल्ली के अंदर हुआ 2020 में, जब अरविंद केजरीवाल जी चुनाव लड़ने गए तो उन्होंने ये नहीं कहा कि मुझे मेरी जाति के नाम पर वोट दे देना, उन्होंने ये भी नहीं कहा कि धर्म के नाम पर वोट दे देना। अरविंद केजरीवाल ने कहा 5 साल अगर आपकी सेवा की है तब मुझे वोट दे देना, और 62 सीटें जीत गया। शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, बिजली पे, पानी पे अनुकरणीय काम दिल्ली के अंदर करके दिखाया। और जब पंजाब में चुनाव लड़ने गए, आम आदमी पार्टी ने वादा किया, अरविंद केजरीवाल ने गारंटी दी, भगवंत मान ने गारंटी दी, सरकार बना दो, पंजाब के लोगों 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। भाजपा वाले चिल्लाने लगे, कांग्रेस वाले भी चिल्लाने लगे, अकाली दल वाले भी चिल्लाने लगे, बोले भगवंत मान बिजली फ्री कैसे दे देंगे, भगवंत मान फ्री बिजली कैसे दे देंगे। अरे बेईमानो, तुमको जनता को लूटना है और हमको जनता का पैसा जनता के लिए खर्च करना है। और वो सपना जो दिल्ली में केजरीवाल जी ने सच किया, 1 जुलाई को 2022 में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा 300 यूनिट बिजली फ्री होगी, और आपको जानकर प्रसन्नता होगी, गर्व होगा आम आदमी पार्टी के ऊपर कि 64 लाख परिवारों का जीरो बिजली का बिल आया है, जीरो। नारे लग रहे हैं दिल्ली और पंजाब में, बिजली का बिल है जीरो, केजरीवाल और भगवंत मान है हीरो। तो जीरो करना है कि नहीं गुजरात में बिजली का बिल? हाथ उठा के बताओ, हाथ उठा के बताओ, जीरो करना है कि नहीं? तो अगर जीरो बिजली का बिल करना है तो याद रखना, मुकेश भाई का चुनाव निशान झाड़ू, झाड़ू पे बटन दबा दोगे, बिजली का बिल जीरो हो जाएगा। ज्यादा मेहनत नहीं करनी, ज्यादा मेहनत नहीं करनी। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आपके उंगली में इतनी ताकत दी है कि जिसके सामने बटन दबा दोगे वो इस देश का मालिक बनेगा, लोकतंत्र के अंदर वो आपके लिए काम करेगा, आपका सेवक बनेगा। और यही काम हुआ पंजाब के अंदर।
पंजाब के मुख्यमंत्री चुनाव लड़ रहे थे, चन्नी चन्नी चन्नी। लोगों ने कहा भाई मुख्यमंत्री के खिलाफ कौन चुनाव लड़ेगा, ये तो मुख्यमंत्री है पंजाब का। अरविंद केजरीवाल ने, भगवंत मान ने तय किया कि मोबाइल की दुकान पे काम करने वाला कर्मचारी लाभ सिंह पंजाब के मुख्यमंत्री के खिलाफ चुनाव लड़ेगा। और आपको गर्व होगा लोकतंत्र के ऊपर, जमहूरियत के ऊपर, डेमोक्रेसी के ऊपर। आपको गर्व होगा बाबा साहब के संविधान के ऊपर। आपको गर्व होगा कि बाबा साहब ने जो आपको ताकत दी है उसकी बदौलत जब पंजाब का बक्सा खुला, रिजल्ट आया, तो उस चन्नी को चवन्नी बनाने का काम लाभ सिंह ने किया और वो जीत के चुनाव में आए। यह है लोकतंत्र में आपकी ताकत। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, हम वादा नहीं करते, हम जुमला नहीं बोलते, हम झूठी बातें नहीं करते। ये काम हमने किसको दे रखा है? भारतीय जनता पार्टी को। क्या कहा था भाजपाइयों ने? नौजवानों हमको वोट दे दो, हर साल हम आपको 2 करोड़ नौकरी देंगे। नौजवान बेचारा भटक रहा है, पूछ रहा भाई नौकरी कहां, नौकरी कहां, नौकरी कहां? बोले 4 लाठी मारो। लाठियों से पीठ लहूलुहान कर देते, सर फोड़ देते हैं नौकरी मांगने पे, पर्चा फूट जाता है। यहाँ पे गुजरात के अंदर 1 बार 2 बार 3 बार नहीं, नौजवान जो अपने माँ बाप से पैसे लेके तैयारी करता है, सैकड़ों किलोमीटर दूर जाके परीक्षा देता है, हजारों रुपए का फॉर्म भरता है, परीक्षा देके वापस आता है, पता चलता पेपर फूट गया, पेपर फूट गया। मैं सूरत में गया, कुछ नौजवान गुस्से में बोले जिन लोगों ने हमारा पेपर फोड़ा है हम उनका सर फोड़ देंगे। मैंने कहा ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, समाधान मैं बता रहा हूं। आम आदमी पार्टी को जिता दो नौजवानों, मैं आपसे वादा कर रहा हूं, आम आदमी पार्टी की जो सरकार बनेगी, ये पेपर फोड़ने वाले बेईमान भारतीय जनता पार्टी के नेता और अधिकारी, इनको पकड़ के जेल के अंदर डाला जाएगा, इनको सजा दी जाएगी। ये पेपर फोड़ने का धंधा गुजरात में बंद होगा। और अरविंद केजरीवाल जी ने गारंटी दी है, कहा है गुजरात के लोगों से, आम आदमी पार्टी की सरकार बनी तो नौजवानों को सरकारी नौकरी देंगे, और जब तक सरकारी नौकरी नहीं देते हर महीने 3000 रुपए बेरोजगारी भत्ता नौजवानों को दिया जाएगा। गारंटी दी है, 300 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी, पूरे गुजरात में 0 बिजली का बिल होगा। और मार्च के महीने में गुजरात के भाइयों और बहनों, माताओं, नौजवानों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, अरविंद केजरीवाल जी के साथ मिलकर, भगवंत मान जी के साथ मिलकर, ईशुदान जी के साथ मिलकर, भाई मुकेश पटेल जी के साथ मिलकर जब होली में होलिका जलाएंगे तो अपना लाखों रुपए का जो पुराना बिल है ना, वो भी जला देना, उसका 0 कर दिया जाएगा बिजली का बिल, पुराना बकाया माफ किया जाएगा। और माताएं बहनें हमारी यहां बैठी हैं, छोटे छोटे काम के लिए इनको पति का चेहरा देखना पड़ता है। अरविंद केजरीवाल ने इस दर्द को समझा, आम आदमी पार्टी ने इस दर्द को समझा, गारंटी दी है माताओं बहनों के लिए, महिला सम्मान निधि 1000 रुपए प्रति माह माताओं और बहनों को दी जाएगी। हमारे बुजुर्ग यहां बैठे हैं, पता कर लीजिएगा, दिल्ली में तीर्थ यात्रा कराने का काम अरविंद केजरीवाल की सरकार करती है, आम आदमी पार्टी की सरकार। पूरे गुजरात में बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराने का काम किया जाएगा, और जब बुजुर्ग जाएंगे तो उनके साथ उनकी देखरेख के लिए उनकी बहुएं भी जाएंगी। साथियों और दोस्तों, क्या क्या वादे किए बीजेपी ने आपसे? नौजवानों से कहा 2 करोड़ नौकरी हर साल देंगे, किसानों से कहा 2022 तक तुम्हारी आमदनी दोगुना कर देंगे, देश के लोगों से कहा हर व्यक्ति को 2022 तक 15 अगस्त की तारीख तक पक्का मकान देंगे, माताओं बहनों से कहा महंगाई कम कर देंगे, और हमारे प्रधानमंत्री जी ने देश के लोगों से कहा
वोट देके जिता दो, वोट देके जिता दो, इतना काला धन लाएंगे, इतना काला धन लाएंगे, इतना काला धन लाएंगे कि हर आदमी के खाते में कितना जमा हो जाएगा? जोर से बोलिए। सबको याद है, कोई भूला नहीं। 15 लाख आ गए आपके। ये हमारी माताओं बहनों ने अपने पति से बचा के जो 1500 की नोट बक्से में रखी थी, नरेंद्र मोदी जी ने कहा माताओं और बहनों यही 1500 की नोट काला धन है, इसको उठाकर जमा कर दो, लाइन में लग जाओ। लाइन में लग के उसको भी जमा करा दिया, उसको भी जमा करा दिया। तो इसलिए ये आपको धोखा देने वाले लोग हैं, झूठ बोलने वाले लोग हैं, जुमला बोलने वाले लोग हैं। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी का नाम बदल के मैंने रख दिया भारतीय जुमला पार्टी, जुमला बोलने वालों की पार्टी। और गारंटी देने वालों की पार्टी का नाम क्या है? आम आदमी पार्टी, झाड़ू वालों की पार्टी, राजनीति की गंदगी को साफ करने वालों की पार्टी। और इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, विनती करना चाहता हूं कि जब इस बार 5 तारीख को वोट देने के लिए जाना तो नरेंद्र मोदी जी की बात को याद करके जाना। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह कह रहे हैं मोदी जी की बात को याद करके जाना। ये कैसे आदमी है भाई? हम तो सोच रहे थे ये आम आदमी पार्टी का प्रचार करने आए, ये तो कह रहे हैं मोदी जी की बात को याद करके जाना। तो मैं आपसे क्या कह रहा हूं, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा था माताओं और बहनों, भाइयों और बहनों, जब अपना वोट देने के लिए जाना तो घर का सिलेंडर देख के जाना। कहा था नहीं कहा था? तब कितने का सिलेंडर था? 400 रुपए का। अभी कितने का सिलेंडर हो गया? 1150 रुपए का। तो अब मैं आपसे, संजय सिंह आपसे कह रहे हैं, जब 5 दिसंबर को वोट देने के लिए जाना तो अपने घर का सिलेंडर जरूर देख के जाना, 1150 रुपए वाला। और घर में मोटरसाइकिल हो तो उसको भी देख के जाना जिसमें 100 रुपए का पेट्रोल भरवाते हो। अगर डीजल की कार हो तो उसको भी देख के जाना, 95 रुपए का डीजल भरवाते हो। घर का आटा देख के जाना, महंगा कर दिया। दाल देख के जाना, उसको भी महंगा कर दिया। चावल देख के जाना, उसको भी महंगा कर दिया। बच्चों का दूध भी महंगा कर दिया, छाछ भी महंगी कर दी, सरसों का तेल भी महंगा कर दिया, कैंसर की दवा महंगी कर दी, किडनी की दवा महंगी कर दी, हार्ट की दवा महंगी कर दी, टीबी की दवा महंगी कर दी, 814 दवाएं महंगी कर दी। महंगाई आसमान पे पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है और महंगाई कम करने का काम आम आदमी पार्टी करती है। और ये बड़े नकली लोग हैं, इनसे सावधान रहना। नारे लगाते हैं भारत माता की जय, भाजपा ही नारे लगाते हैं भारत माता की जय, आम आदमी पार्टी वाले भी नारा लगाते हैं भारत माता की जय। तो भाजपा ही कैसे नारा लगाते हैं? भाजपा ही कहते हैं भारत माता की जय, हम भारत की रेलवे बेचेंगे। कहते नहीं कहते हैं? बेच रहे नहीं बेच रहे? बेच रहे ना। कहते हैं भारत माता की जय, हम कोल इंडिया बेचेंगे, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया बेचेंगे, LIC बेचेंगे, बैंक बेचेंगे, FCI बेचेंगे, सड़क बेचेंगे, बिजली बेचेंगे, सब कुछ बेचेंगे। और मैं आपसे कहना चाहता हूं भारत माता की जय भारत की संपत्तियों को बेचकर नहीं होगा, भारत माता की जय होगी आम आदमी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता जो नारा लगाते हैं, कहते हैं भारत माता की जय, हम आपके बच्चों के लिए अच्छे स्कूल बनवाएंगे, भारत माता की जय, हम आपके लिए अच्छे अस्पताल बनाएंगे, भारत माता की जय, हम आपकी तरक्की और विकास के लिए काम करेंगे। तो भारत माता की जय तब होगी जब भारत के लोगों को हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे, और ये काम सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी कर रही है। और इसलिए साथियों और दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस बार के चुनाव में किसी के चक्कर में मत पड़ना। मैं सूरत होके आया,
भावनगर होके आया, राजकोट होके आया, सौराष्ट्र के कई इलाकों में होके आया, खंभालिया भी गया था मैं, इस उदान भाई के क्षेत्र में। हर जगह एक ही नारा गूंज रहा है, परिवर्तन, परिवर्तन और परिवर्तन। पूरा गुजरात परिवर्तन के लिए तैयार है। और मैं तो आपसे हाथ जोड़कर विनती एक ही चीज के लिए करना चाहता हूं। आपने कांग्रेस को बहुत लंबा समय मौका दिया, आपने भारतीय जनता पार्टी को 27 साल मौका दिया। एक बार, सिर्फ एक बार 5 साल के लिए आम आदमी पार्टी को चुन लो, झाड़ू वालों को चुन लो। आपकी समस्याओं का समाधान 1 साल के अंदर करके हम लोग दिखाएंगे, 1 साल के अंदर। अभी घोषणा की है पंजाब के मुख्यमंत्री ने, जितने भी पुराने कर्मचारी पेंशन की बहाली कर रहे थे, पेंशन विधायक को मिल सकती है, सांसद को मिल सकती है, मंत्री को मिल सकती है, मुख्यमंत्री को मिल सकती है, प्रधानमंत्री को मिल सकती है। जो 4 दिन भी विधायक रह जाए, शपथ ले ले तो पूरी जिंदगी उसको पेंशन मिलेगी। लेकिन सरकारी कर्मचारियों को पेंशन देने के लिए सरकार तैयार नहीं हो रही थी। पहला फैसला दिल्ली में केजरीवाल जी की सरकार ने लिया, दूसरा फैसला पंजाब में भगवंत मान जी की सरकार ने लिया। पुरानी पेंशन को बहाल करने का काम 2 राज्यों में किया। गुजरात के अंदर भी हम कह रहे हैं, आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो पुरानी पेंशन की बहाली कर्मचारियों के लिए होगी। क्योंकि मुकेश भाई भी सरकारी कर्मचारी रहे हैं, उसके दर्द को ये भी समझते हैं, हम सारे लोग समझते हैं। और दूसरी पार्टी कांग्रेस पार्टी यहां चुनाव लड़ रही, कांग्रेसियों के चक्कर में मत पड़ना। कांग्रेसी तो कहीं चुनाव लड़ी